हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर अयोध्या एक प्राचीन एवं पौराणिक शहर है, जिसे भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत था। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी गौतम बुद्ध एवं भगवान महावीर स्वामी के अयोध्या आगमन का उल्लेख मिलता है। जैन शास्त्रों के अनुसार जैनियों के 5 तीर्थंकरों ऋषभनाथ जी, अजीतनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी और अनंतनाथ जी की जन्मस्थली भी अयोध्या ही रही है। लेकिन अयोध्या को मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली के रूप में ही जाना जाता है। अयोध्या जाने पर हमें श्री रामचंद्र जी के समीप होने की अनुभूति होती है, क्योंकि यहाँ का कण कण राम में रमा हुआ है। हिंदू धर्म में 7 नगर, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन सप्तपुरियों में भी प्रथम पुरी अयोध्या मानी गई है। अयोध्या की हर गली, नुक्कड़ और चौराहों पर कोई ना कोई मंदिर अवश्य मिल जाता है। इन्हीं सब कारणों से अयोध्या को धर्म नगरी कहा जाता है। आज हम आपको हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी धर्म नगरी में स्थित ऋषि श्रृंगी बाबा के आश्रम की आपसे न केवल चर्चा करेंगे, बल्कि आपको श्रृंगी ऋषि के समाधि स्थल के दर्शन भी करवाने जा रहे हैं। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने पर शेरवा घाट आता है, जहां पर स्थित है ऋषि श्रृंगी आश्रम। ये बहुत ही प्राचीन आश्रम है। यहाँ किसी समय अनेक ऋषि मुनि रहा करते थे। आज भी इस स्थान पर बहुत से संतों की कुटियाएं देखी जा सकती हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि ऋषि विश्वामित्र ने इसी आश्रम में श्री रामचंद्र जी को बल्ल और अतिबल्ल नामक विद्या प्रदान की थी, जिसे सभी विद्याओं की माता कहा जाता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ ने जब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का उपाय बताया था, तब राजा दशरथ ने ऋषि श्रृंगी को यज्ञ के लिए आमंत्रित करके इसी स्थान पर ठहराया था। उस समय ये स्थान प्रमोद वन के नाम से जाना जाता था। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात राजा दशरथ को श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत एवं श्री शत्रुघ्न जी जैसे 4 विलक्षण प्रतिभा के धनी पुत्रों की प्राप्ति हुई और ऋषि श्रृंगी इसी तट पर समाधिस्थ हो गए। इसी प्रसंग की स्मृति में आज भी श्रृंगी ऋषि तथा उनकी पत्नी शांता माता की इस स्थान पर पूजा होती आ रही है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या किया काफ़ी समय तक। फिर ऋषि थे, तमाम जगहों पे उन्होंने भ्रमण किया, विचरण किया। लेकिन जब उनको ये लगा कि अब ये धराधाम हमको यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई जो है जाना सबको है, भगवान को गए, सारे लोग गए, तो उन्होंने सोचा कि जो है अब जाने का समय है, तो सदैह जो है इसी जगह पे समाधिस्थ हो गए। यहाँ पे बाबा समाधिस्थ हुए और बगल वाली गुफा में माता शांता समाधिस्थ हो गई। ऋषि श्रृंगी बाबा आश्रम सरयू नदी के किनारे शेरवा घाट पर स्थित है। इस स्थान पर श्रृंगी ऋषि की समाधि एक गुफानुमा भवन में स्थित है, जहां तक पहुंचने के लिए लंबे से गलियारे से होकर गुजरना पड़ता है। गलियारे की दीवारें पक्की हैं तथा उन पर सफेद टाइल्स लगी हुई हैं। गलियारा समाप्त होते ही एक कक्ष, जिसे हम गर्भगृह कह सकते हैं, दिखाई देता है, जिसमें शिवलिंग जैसे आकार में श्रृंगी ऋषि की समाधि के दर्शन होते हैं। कुछ इसी शैली में माता शांता देवी की गुफा भी निकट ही बनी हुई है।
जो भी श्रद्धालु श्रृंगी ऋषि के दर्शन करने आता है वो अनिवार्य रूप से माता शांता की गुफा में जाकर भी माथा टेकता है। इसके अलावा इस स्थान पर श्री गजानन, बजरंगबली, भोलेनाथ तथा हिंदू धर्म से संबंधित अन्य देवी देवताओं के भी अनेक मंदिर बने हुए हैं। प्रमुख रूप से जो मुख्य मंदिर बाबा श्रृंगी ऋषि का है, समाधि स्थल, माता शांता की समाधि स्थली, तपोस्थली, और ये महादेव का विशाल शिव मंदिर बहुत प्राचीन समय का है। इसको बताते हैं कि महाराज विक्रमादित्य जब अयोध्या का निर्माण कर रहे थे उस समय इन्होंने श्रृंगेश्वर भगवान की स्थापना की, और ये प्राचीन समय का ये शिव मंदिर, ये तीनों यहाँ के प्राचीन मंदिर हैं। इनके बारे में कोई जानता नहीं, जिससे जो भी सुना वो अपने पूर्वजों से सुना, उसने सुना वो अपने पूर्वजों से सुना। लेकिन ये है कि पहले मिट्टी का था, दीवारें कच्ची थी, तमाम चीज़ें थी, अब डेकोरेट हो गया, बन गया, लेकिन प्राचीन मंदिर यही तीनों हैं। श्रृंगी ऋषि का आश्रम संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए एक चमत्कारी तथा पावन धाम माना जाता है। माना जाता है कि संतान की कामना लेकर यहाँ आए हुए श्रद्धालु दंपति यदि सच्चे हृदय से मनोकामना मांगते हैं तो उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता और उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। इस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और स्नान, दान, हवन, पूजन जैसे धार्मिक क्रियाकलाप पूरे मनोयोग से करते हैं। इस अवसर पर घाट पर दूरस्थ स्थानों से आए हुए अनेक साधु संतों की मंडलियां भी देखी जा सकती हैं। इस स्थान पर जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा जाता। यहाँ लगभग हर जाति के लोगों का पंचायती मंदिर बना हुआ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी सभी जातियों के मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते हैं। अयोध्या में ऋषि श्रृंगी के आश्रम के अलावा भी धार्मिक पर्यटन के अनेक स्थान हैं। हाल फिलहाल ही निर्मित हुआ भव्य श्री राम मंदिर इस क्रम में पहले स्थान पर आता है। इनके अलावा आप यहाँ हनुमानगढ़ी, छोटी देवकाली मंदिर, कनक भवन, सीता रसोई, सरयू तट जैसे अनेक धार्मिक स्थलों पर जाकर पुण्य लाभ ले सकते हैं। अयोध्या में आपके ठहरने के लिए अनेक विकल्प मौजूद हैं। यहाँ अनेक धर्मशालाएं, लॉज, सराय, होटल आपको आपके बजट के अनुसार मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप देश के किसी भी प्रांत से संबंध रखते हो, अयोध्या में आपको आपकी रुचि का भोजन भी उपलब्ध हो जाएगा। भक्तों, यदि आप अयोध्या दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप अयोध्या किसी भी मार्ग से पहुंच सकते हैं। यदि आप हवाई मार्ग द्वारा अयोध्या पहुंचना चाहते हैं तो फिलहाल आपको लखनऊ के एयरपोर्ट का सहारा लेना होगा, क्योंकि अयोध्या का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी नियमित उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं। लखनऊ से अयोध्या की दूरी 130 किलोमीटर है, जो आप रेल अथवा सड़क मार्ग से तय कर सकते हैं। इसी प्रकार अयोध्या तक आने के लिए देश भर से ट्रेनें भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी। उपयुक्त सड़कों के चलते आप बस या निजी वाहन से भी अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप वाराणसी, प्रयागराज या गोरखपुर होते हुए भी अयोध्या आ सकते हैं। इनमें से किसी भी स्थान की अयोध्या से दूरी 200 किलोमीटर से अधिक नहीं है। भक्तों, यदि आप भी श्रृंगी ऋषि के आश्रम के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं तो शीघ्र ही अपनी अयोध्या की यात्रा का शुभारंभ करें। जल्द ही आपसे एक नए धार्मिक स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री राम। इति शुभम।